नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है ब्लड ग्रुप, रक्त प्रकार अथवा रक्त समूह। रक्त के एंटीबॉडी एवं वंशागत एंटीजेनिक पदार्थ के आधार पर किया गया यह एंटीजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लाइकोप्रोटीन रक्त समूह तंत्र के आधार पर निर्धारित होते हैं। यह एंटीजन आरबीसी की सतह पर स्थित होती हैं तथा सामूहिक तौर से रक्त समूह तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी मनुष्य के रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा पाया जाता है, परंतु सभी रक्त समान नहीं होते हैं। यदि कुछ प्रकार के रक्त को आपस में मिश्रित किया जाता है तो यह सामूहिक होकर जाली के समान क्लैप बनाते हैं। इसको सामूहिकरण कहते हैं। समूह का शरीर के अंदर होता है तो यह रक्त वाहिनियां या रक्त कोशिकाओं के अवकाश को ब्लॉक कर देती है, जिसे ऊतकों को रक्त वितरण और अवरुद्ध हो जाता है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर एंटीजन सामूहिकरण स्थित होती है। रक्त प्लाज्मा में एंटीबायोटिक ग्लूटिन्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक रक्त में विशिष्ट एंटीजन एंटीबॉडी का होता है। इन एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को निम्न 3 तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, तीसरा है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी खोज लैंडस्टेनर ने 1901 में किया था। A और B एंटीजन एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निम्न रक्त समूह में विभाजित किया गया है। AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ग्रुप टाइप है ABO। आरबीसी एंटीजन A, B, A प्लस B और एंटीजन आरबीसी O ग्रुप अनुपस्थिति। प्लाज्मा एंटीबॉडी स्मॉल b एंटीबॉडी B, स्मॉल a एंटीबॉडी AB प्लाज्मा में अब्सेंट, A प्लस B एंटीबॉडी A प्लस B। पॉपुलेशन देखते हैं इसका, A का 41% और B का है 10% और AB अनुपस्थिति है तो 4% और O में 45%। ब्लड में प्लाज्मा 55%, एंटीबॉडी स्मॉल a और B प्रोटीन, आरबीसी 45%, एंटीजन कैपिटल A B प्रोटीन के बाहर एंटीजन पाया जाता है जो ग्रुप का निर्धारण और एंटीजन बनाता है। रक्त और प्लाज्मा के बीच का अंतर। रक्त शरीर का तरल संयोजी ऊतक है, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन, अपशिष्ट उत्पादक, खनिज, थक्के बनाने वाले कारक, इम्यूनोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन से बना होता है। ब्लड का रंग लाल होता है और प्लाज्मा का रंग भूरा पीला होता है। अब देखते हैं डायग्राम। एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन A एंटीबॉडी, एंटीजन B एंटीबॉडी। इस प्रकार से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप A, इसमें आरबीसी पर एंटीजन A तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी कैपिटल B और स्मॉल b पाई जाती है। ब्लड ग्रुप B, इसमें B एंटीजन तथा A एंटीबॉडी क्रमशः आरबीसी की सतह एवं रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड ग्रुप AB, इसमें एंटीजन A और B दोनों ही आरबीसी पर उपस्थित होती है, परंतु रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। ब्लड ग्रुप O, आरबीसी पर एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, परंतु रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटीजन A एवं एंटीजन B उपस्थित होती है। यूनिवर्सल डोनर, यह रक्त समूह अन्य रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, परंतु सभी से रक्त ग्रहण नहीं कर सकता तथा केवल O
रक्त को ही स्वीकार कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को मानते हैं, जो क्या है सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन वह सिर्फ ओ ग्रुप के ही ब्लड को ग्रहण या स्वीकार करता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल ग्राही, यह रक्त समूह ए, बी एवं ओ रक्त समूह के रक्त को स्वीकार करता है, अर्थात सभी से रक्त ले सकता है, परंतु केवल रक्त समूह ए, बी को ही रक्त प्रदान करता है या सक्षम रहता है। इसमें ए एवं बी एंटीजन उपस्थित होते हैं, परंतु प्रतिक्रिया हेतु एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, अतः ए बी रक्त समूह के रक्त समूहन की क्रिया नहीं होती। RH फैक्टर, विनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में RH ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसका वर्गीकरण RH एंटीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। इसको RH फैक्टर भी कहते हैं। यह भी RBC की प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होता है। इस एंटीजन की खोज रिसर्च बंदर के रक्त में हुई। इस खोज को मनुष्य के रक्त में लेडिस्टेनर एवं विनर ने की रक्त समूह RH एंटीजन उपस्थित होते हैं। इसको RH पॉजिटिव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा एंटीजन के अनुपस्थिति में RH निगेटिव रक्त समूह कहलाता है। क्या भी रक्तदान या रक्त डोनेट में अत्यंत महत्वपूर्ण है। RH एंटीजन आनुवंशिक आधार पर विकसित होता है, इसको D एंटीजन भी कहते हैं। RH पॉजिटिव रक्त को RH निगेटिव रक्त में रक्तदान किया जाता है। RH पॉजिटिव रक्त को RH निगेटिव रक्त में रक्त दिया जा सकता है। RH पॉजिटिव एंटीजन को RH निगेटिव रक्त में विदेशी पदार्थ के समान मानकर प्रतिरक्षक तंत्र को नष्ट करने हेतु एंटीबॉडी का उत्पादन करता है तथा इसको प्रभावहीन करने का कार्य करता है। RH फैक्टर से संबंधित रोग, गर्भावस्था के मध्य माता का रक्त भ्रूण के रक्त से संपर्क में प्लेसेंटा नाल के द्वारा आता है। यदि माता का RH निगेटिव रक्त समूह है तथा पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण का रक्त समूह RH पॉजिटिव होगा, अतः भ्रूण के रक्त का माता के रक्त में मिश्रण होता है। RH पॉजिटिव एंटीजन के प्रति माता में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। RH एंटीबॉडी माता के रक्त में प्रभावकारी मात्रा में उत्पन्न होने से पूर्व की शिशु का जन्म हो जाता है। माता को RH एंटीबॉडी शिशु को प्रभावित नहीं कर पाती, परंतु यह एंटीबॉडी माता के शरीर में कई वर्षों तक उपस्थित रहती है। सेकंड प्रेगनेंसी की स्थिति में माता में पूर्व में उपस्थित RH एंटीबॉडी भ्रूण में रक्त समूहन करता है, जिससे रक्त समूह करता है जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। इसके उपचार हेतु RH इम्यूनोग्लोबिन का टीकाकरण माता को प्रथम शिशु के पश्चात किया जाता है। यह भ्रूण की पूर्ण रक्त कोशिकाओं को प्रभावहीन करने का कार्य करती है, जो माता के रक्त में प्रवेश करती है तथा भ्रूण का सामान्य जन्म होता है। RH निगेटिव रक्त समूह अत्यंत कम पाया जाता है और O निगेटिव अत्यधिक उपलब्ध होता है। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दिए। धन्यवाद।